नमस्ते दोस्तों, नीता विक्रम चैनल में आपका स्वागत है। माता रानी के नाम का जयकारा लगाएं। कमेंट सेक्शन में जय माँ लक्ष्मी, ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखिए। इस वर्ष हम अक्षय तृतीया का त्योहार 14 मई 2021 की तारीख शुक्रवार के दिन पे मनाने वाले हैं। आप सबके जो भी रुके हुए काम हैं वो पूरे हो जाएं। आप जो भी चाहते हैं आपकी हर इच्छा पूरी हो जाए। इस दिन पे गुड़ और चावल से करने वाला एक अचूक उपाय आपको बता रही हूँ। साथ ही साथ अक्षय तृतीया के पर्व से संबंधित हर जानकारी, क्या दान देना है, पूजन का शुभ समय क्या रहने वाला है और इस दिन पे क्या करना है क्या नहीं करना है, जिससे कि आपके जीवन में धन की हानि ना हो या आपके कर्मों की हानि ना हो। ये सभी जानकारी आज आपको विस्तार के साथ बताने आई हूँ। मैं हूँ आपकी दोस्त एस्ट्रो नीता और चैनल पे बने रहने के लिए आप सबका बहुत सारा धन्यवाद। दोस्तों, यदि आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो इस चैनल को लाइक ज़रूर करिए और वीडियो के नीचे बने हुए लाल रंग के सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब करिए। इस तरह आप तक ज्योतिषीय उपाय और पूजा पाठ संबंधी सभी जानकारियां निःशुल्क पहुंचेंगी। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। अक्षय तृतीया के त्योहार का महत्व बहुत अधिक होता है। जिस प्रकार हम पूरे वर्ष भर में दिवाली का त्योहार मनाते हैं, चैत्र गुड़ी पड़वा मनाते हैं, उसी प्रकार अक्षय तृतीया की तिथि होती है। पर इन तीनों ही तिथियों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण अक्षय तृतीया होता है। इस दिन को भारत के अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से मनाया जाता है। इसे कई जगह आखा तीज के नाम से भी मनाया जाता है। ये दोस्तों दिन बहुत ही विशेष होता है। इस दिन पे इसे युगादि तिथि कहते हैं। इस दिन से ही त्रेता युग का प्रारंभ हुआ था और द्वापर युग की समाप्ति हुई थी। इसलिए इस तिथि का विशेष महत्व होता है। इस दिन तिथि का पूजन भी करा जाता है। अब दोस्तों, आपको सबसे पहले मैं बता दूं इस दिन पे आपको क्या पूजा पाठ करनी है, जिससे कि आपके घर में अपार धन संपदा आए, आपके मानसिक कष्ट दूर हो जाएं और आपको सुख सौभाग्य की प्राप्ति हो, आपका मान सम्मान बढ़े। दोस्तों, अक्षय तृतीया की तिथि के दिन पे सूर्य मेष राशि में होता है और चंद्रमा वृषभ राशि में होता है। इन दोनों ही राशियों में यह उच्च का सूर्य और उच्च का चंद्रमा होता है, जिसके कारण विशेष योग का निर्माण होता है, जिससे मान सम्मान बढ़ता है और मानसिक शांति की भी प्राप्ति होती है। इसलिए अक्षय तृतीया के पर्व के दिन पे सुबह के समय जल्दी उठें। एक लोटा जल में थोड़ा सा गुड़ डाल के, लाल फूल, चंदन और अक्षत इत्यादि डाल के सूर्य नारायण को जल अवश्य देना चाहिए। इस दिन पे जब सूर्य उच्च राशि में है, साथ ही साथ दोस्तों इस दिन पे सूर्य की वृषभ राशि में संक्रांति भी है। तो इस दिन से लेके यदि आप 40 दिन तक सूर्य का नियमित पूजन करेंगे तो आपकी जो भी इच्छाएं होंगी, जो भी आपकी मनोकामनाएं होंगी, वो अवश्य पूरी होंगी। तो इस दिन पे तो आपको सूर्य पूजन जरूर करना है। अब जिन लोगों के जीवन में धन की कमी है, कर्जा है, आप सबने लाल मिर्च के बीज अवश्य देखे होंगे। आप लाल मिर्च के बीज लेके उन्हें इस सूर्य देव को जल देने वाले तांबे के लोटे में पानी में डाल के अर्घ्य देंगे तो आपकी धन संबंधी दिक्कतें दूर हो जाएंगी। जो लोग पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं और चाहते हैं उनका कोई अच्छी नौकरी में सिलेक्शन हो जाए या उन्हें तरक्की मिले, वह सूर्य देव को जल देने के साथ ही साथ आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ भी सुबह के समय कर सकते हैं। सूर्य देव को जल देते समय ओम सूर्याय नमः, ओम खं खगोलकाय नमः, इस प्रकार के दोनों मंत्रों का प्रयोग करने से आपके जल देने का अति उत्तम फल आप सबको प्राप्त होगा। अब दोस्तों, जैसा मैं आपको बता रही थी, अक्षय तृतीया के दिन पे सूर्य और चंद्र दोनों उच्च के होते हैं। तो अब आपको रात्रि के समय चंद्रमा को भी अर्घ्य जरूर देना चाहिए। अक्षय तृतीया की तिथि में रात के समय जब चंद्र उदय होगा, उस समय पे आप एक लोटा जल में थोड़ा सा दूध मिलाएंगे। दोस्तों, इस समय पे आप पीतल का लोटा ले सकते हैं, ये बहुत ही अच्छा रहेगा। और थोड़े चावल डालकर चंद्रदेव को यदि अर्घ्य देते हैं तो आपको बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। चंद्रदेव को अर्घ्य देते समय ओम श्राम श्रीम श्रोम
सह चंद्रमसे नमः, इस प्रकार मंत्र को बोलिए। तो ऐसा कहने से आपके जीवन में धन संपदा बढ़ेगी, साथ ही साथ मानसिक शांति आएगी और परिवार में सुख भी बढ़ेगा। तो दोस्तों, ये तो बहुत अचूक उपाय है, क्योंकि आज हम सूर्य और चंद्र दोनों को ही प्रसन्न कर लेंगे। परंतु संक्रांति के दिन पे सुबह के समय जो मंत्र जाप पूजन अर्चन करा जाता है, उससे लक्ष्मी माँ अति प्रसन्न होती हैं। वैसे दोस्तों, अगर हम पुराने साहित्य या वेद पुराणों को उठा के देखें तो इस दिन पे लक्ष्मी पूजन का कोई विशेष प्रमाण नहीं मिलता, क्योंकि इस तिथि पे परशुराम देव जी ने जन्म लिया है, इस तिथि पे हयग्रीव अवतार हुआ है और इस दिन पे नर नारायण का अवतार हुआ है। यानी एक तरह से ये दिन विष्णु जी का अति प्रिय दिन है। इसलिए हम सोचते हैं कि इस दिन पे हम पूजन अर्चन करेंगे तो माँ लक्ष्मी भी विष्णु जी के साथ हमारे घर पे आ जाएंगी। ये सोचना सही भी है, क्योंकि जहाँ श्रीहरि विष्णु का वास होता है उस स्थान पे माँ लक्ष्मी भी विराजती हैं। परंतु त्रिदेव भोलेनाथ, नारायण और ब्रह्मा जी कहीं भी तभी विराजते हैं जबकि वहाँ के लोगों के मानसिक विचार शुद्ध होते हैं। तो दोस्तों, आज का दिन आपके विचारों के परिवर्तन का दिन भी है। कई लोग लंबे समय से जो पाना चाहते थे, जो भी कोई काम करना चाहते थे, यदि आप वो किसी कारण से नहीं कर पाए हैं तो इस दिन आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक उपाय जरूर करें। दोस्तों, लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही सीमित होता है। ये केवल उन्हीं चीज़ों पे काम करता है जहां हमें पॉजिटिविटी की ज़रूरत होती है। तो जैसे यदि आप नौकरी पाने के लिए भरसक प्रयास कर रहे थे और अभी तक नौकरी न मिलने से आपके अंदर नकारात्मकता आ गई है, तो आज आप उस नकारात्मकता को दूर करें और एक पॉजिटिव थॉट अपने दिमाग में लेके आए और उसे एक पेन पे लिख दें। किसी भी सफ़ेद रंग के पेपर पे आप लाल रंग के पेन से, गुलाबी रंग के पेन से लिख सकते हैं। लाल और गुलाबी रंग ऊर्जा लेके आता है, इसलिए इन रंगों का उपयोग करने से आपके अंदर के विचारों को ऊर्जा मिलेगी। जबकि जब हम नीले पेन से कोई चीज़ें लिखते हैं तो वो हमारे मन पे उतना असर नहीं छोड़ती हैं। इसलिए ये उपाय करते समय आप कोई भी पेपर लें, उसमें लाल अथवा चमकीले गुलाबी रंग से आप अपनी मनोकामना लिखें, जैसे कि मेरा घर बन गया है, या फिर मैंने एक नई गाड़ी खरीद ली है, मेरी नई नौकरी लग गई है। जो भी आपकी मनोकामना हो उसको आपको इस तरह से पॉजिटिव सेंटेंस में लिख लेना है। और भगवान श्री हरि विष्णु, माँ लक्ष्मी की जो भी आपके घर में फोटो तस्वीर हो उसके पास में अपनी ये इच्छा रख देनी है। और दोस्तों, कर्म हमेशा प्रधान होते हैं, आप अपने कर्मों को करें। ईश्वर यदि आपके संचित और प्रारब्ध के कारण आपको अच्छा पुण्य फल देंगे तो आपको जरूर आपके काम का फल मिल जाएगा। अब दोस्तों, इस दिन पे हमें ऐसा क्या करना है जिससे कि हमारे जीवन के कष्ट दूर हो जाएं। तो दोस्तों, एक बात समझना बहुत जरूरी है। इस दिन से ही महर्षि वेदव्यास जी ने महाभारत की रचना करना प्रारंभ करा था और इस रचना को श्री गणेश भगवान लिख रहे थे। परंतु जब गणेश भगवान ने इस रचना को लिखने के लिए हामी भरी, तब उन्होंने कहा कि जब आप यह रचना बोलेंगे तो आप बीच में कहीं भी रुकेंगे नहीं। महर्षि वेदव्यास जी ने हाँ कर दिया और साथ ही साथ उन्होंने भी गणपति जी से ये कहा कि आप जब भी मैं कोई श्लोक बोलूंगा तो उसे बिना सोचे समझे या उसका बिना पूरा अर्थ समझे आप उस श्लोक को नहीं लिखेंगे। यानी ये दिन आपके मन की जागृत अवस्था में लाने का दिन होता है। कई बार हम बहुत लंबे समय से कोई डिसीजन नहीं ले पाते हैं और हम सोचते हैं कि हम क्या ऐसा करें जिससे हमारी जीवन अच्छा हो जाए। आप लोगों के बहुत सारे सवाल आते हैं और कई बार आप प्रश्न करते हैं मुझसे कि बहुत लंबा समय हो गया है, हमें सफलता नहीं मिल रही है, हम क्या करें। आप आज के दिन पे चिंतन करिए। जी हाँ दोस्तों, चिंतन यानी आपकी हर परेशानी का जो भी हल है वो आपके अंदर है। यदि आप आज सुबह 5:40 से लेके 12:17 के बीच में चिंतन करते हैं, ईश्वर का जाप करते हैं, तो आपकी कैसी भी परेशानी, कैसी भी इच्छा होगी वो जरूर पूरी हो जाएगी। ऐसा स्वयं ईश्वरीय कारणों से हमें पता पड़ता है। आज के दिन को अबूझ मुहूर्त कहा जाता है। अबूझ मुहूर्त कह के कई लोग आज के दिन शादियां कर लेते हैं, सोने के वस्त्र आभूषण खरीदते हैं। जी हाँ, ये दोनों चीजें ही मनुष्य जीवन की एक बहुत बड़ी जरूरत है।
परंतु सबसे ज्यादा आत्मिक सुख शांति पाने के लिए हमें चिंतन करने की आवश्यकता होती है। सुबह का 6 घंटे का ये विशेष मुहूर्त है। इस समय पे आप पूजा पाठ करें और थोड़ी देर बैठ के एकांत में चिंतन जरूर करें। जो भी लोग इस चैनल पे जुड़े हुए हैं वो जानते हैं कि ईश्वर कर्मों का फल देता है। ईश्वरीय उपाय करने से हमें मार्ग पता पड़ता है, जिससे कि हमारे कर्म अच्छे होते हैं और जीवन में सफलता मिलती है। दोस्तों, दो जो प्रमुख उपाय थे वो मैं आपको शुरू में बता चुकी हूँ। अब आपको एक मंत्र बता रही हूँ। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय, ये श्री हरि विष्णु का मंत्र है। इस मंत्र से आप विष्णु जी की आराधना या भक्ति का प्रारंभ कर सकते हैं। परंतु जब भी हम किसी देव की, जैसे नाथ नारायण की आराधना यदि इस दिन से प्रारंभ करके वर्ष भर तक करते हैं तो प्रतिदिन हमें यह मंत्र एक ही समय पे करना होता है। मंत्र करते समय आप कम से कम 108 मंत्र का जाप कर सकते हैं। कई लोग इस समय जो इस चैनल पे मुझसे जुड़े हुए होंगे, कई तरह की कठिन परिस्थिति या आर्थिक रूप से विपरीत परिस्थितियों का सामना कर रहे होंगे। यदि आपकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है तो आप लक्ष्मी जी का पूजन अर्चन भी कर सकते हैं। लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए मैंने कई बार यह महालक्ष्मी मंत्र आपको बताया है। फिर से मैं मंत्र बता रही हूँ। आप चाहें तो विष्णु जी का मंत्र करके मंत्र सिद्धि और साधना इत्यादि करें, या फिर लक्ष्मी जी का मंत्र करके आप आर्थिक रूप से सहायता प्राप्त कर सकते हैं। आप अपने घर में जहां भी श्री हरि विष्णु माँ लक्ष्मी की मूर्ति है, थोड़े से चावल को हल्दी से पीला करें, उन पे चढ़ाएं। कोई ना कोई अच्छी मिठाई या जो भी खाने पीने की वस्तुएं हैं वो आप लक्ष्मी और विष्णु जी पे अर्पित करें। पीले रंग के फूल इत्यादि चढ़ाएं और ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र का जाप करें। 1 लोटा जल वहां पे रख लें, उस जल में थोड़ा सा गंगा जल भी मिला लें। इस मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें। इससे ज्यादा 5 माला जाप कर सकते हैं या 11 माला जाप कर सकते हैं। मंत्र एक बार फिर से सुन लीजिए। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः। और इस मंत्र का जाप करने के बाद माँ लक्ष्मी से अपने घर आने के लिए प्रार्थना करें और उनके हाथ जोड़ें। दोस्तों, लक्ष्मी जी को हल्दी, केसर, कुमकुम इत्यादि का तिलक लगाएं। श्री हरि विष्णु को भी हल्दी, केसर, चंदन का तिलक लगाना है। अब ये जो जल है ये अभिमंत्रित हो चुका है, इसे आप अपने घर में थोड़ा सा छिड़क दीजिए। घर के लोगों को चरणामृत की तरह ये जल पीने के लिए जरूर दीजिए। सबसे पहले अपने घर के मुख्य द्वार पे इस जल को छिड़किए और उसको फिर धीरे धीरे लाके अंदर की तरफ सभी कमरे, किचन इत्यादि में छिड़क दीजिए। माँ लक्ष्मी का वास होगा, परंतु माँ लक्ष्मी आपके कर्म करने से सबसे अधिक प्रसन्न होंगी। आप पूजा पाठ करें, परंतु वैसे कर्म करिए जिससे कि ईश्वर प्रसन्न हो। भूल के भी किसी की निंदा, बुराई भलाई में मत पड़िए। ये सब आपके पुण्य कर्मों का नाश कर देती हैं और इससे आपको बहुत कष्ट होता है, गरीबी आती है। तो माँ लक्ष्मी को रुष्ट करने वाले कार्य मत करिएगा। इन बातों का ध्यान रखें। और इस दिन पे पूजा पाठ हो गया है। अब दोस्तों, दान के विषय में चर्चा कर लेते हैं। अक्षय तृतीया के दिन सबसे महत्वपूर्ण दान स्वर्ण दान माना गया है, परंतु इस महंगाई के जमाने में बहुत सारे लोग इतना महंगा सोना है इसका दान नहीं कर सकते। तो आज के दिन आप जौ के बने हुए सत्तू का दान करें, जौ का दान करें, पंखे का दान करें और अक्षतों का भी दान करना बहुत श्रेष्ठ बताया गया है। परंतु यह अक्षत आज के दिन आप श्री हरि विष्णु के मंदिर में जरूर रख के आए, जिससे कि वहां पे कोई भी दरिद्र नारायण आए तो वह श्री हरि विष्णु की कृपा मान के इन अक्षतों को ले जाएगा। इससे आपका कल्याण अवश्य होगा। कई जगह दोस्तों लॉकडाउन चल रहा है, यदि आप कोई भी दान न कर पाए तो कुछ दक्षिणा दान के निमित्त अपने मंदिर या पूजा स्थान पे निकाल दें। और ध्यान रहे, इन पैसों को भूल के भी इधर उधर खर्चा न करें। सिर्फ भगवान के मंदिर में या किसी गरीब दरिद्र नारायण को भोजन इत्यादि दान करने के लिए इन पैसों का खर्चा करें। दोस्तों, गर्मी का मौसम आ रहा है, इसलिए हम अक्षय तृतीया के दिन पे जो भी दान देते हैं वो गर्मी से संबंधित दान होते हैं। इस दिन पे पंखे का दान कर सकते हैं। ये पंखा इलेक्ट्रॉनिक का या हाथ का पंखा भी हो सकता है।
आप जब भी दोस्तों दान करें, हमेशा अपनी सामर्थ्य अनुसार करें। ऐसा नहीं है कि कमाते आप लाखों हैं और दान 10 रुपए का दे रहे हैं, तो इसे दान नहीं माना जाएगा। कम से कम आप अपनी सामर्थ्य अनुसार दान दीजिए, जिससे किसी एक गरीब का 2-3 दिन का राशन आ जाए। इतना द्रव्य या धन देना चाहिए, या स्वयं पैसे रुपए से खरीद के खाने पीने की वस्तुएं भी आप दान में दे सकते हैं। गेहूं, चावल, ये दोनों चीजें आज के दिन पे आप दान में भी दे सकते हैं। वैसे मैंने बताया आपको, जौ का दान करना सोने के दान के बराबर माना जाता है, क्योंकि गर्मी के दिन में जौ की बनी हुई वस्तुओं से आपके शरीर को ठंडक मिलती है और ये आपके सेहत के लिए भी बहुत लाभकारी होती हैं। इसी प्रकार से दोस्तों, हिंदू सनातन धर्म में दान, जब तक पूजा पाठ का महत्व होता है, जो मनुष्यों को हर तरह से शुद्ध करता है। दान करने से धन की शुद्धि होती है, पूजा इत्यादि कर्म करने से आपके कर्म की शुद्धि होती है, और जब आप जब तप करते हैं तो इससे आपकी आत्मा की शुद्धि होती है। इस प्रकार से संपूर्ण रूप से शुद्धि पाके आप अक्षय तृतीया के दिन पे अक्षय पुण्य को प्राप्त कर लेते हैं। यह पुण्य जन्म जन्मांतर तक आपके पास रहता है, इसका नाश नहीं होता। इस पुण्य को प्राप्त करके ईश्वरीय भक्ति के अलावा मन में और कोई कामना शेष नहीं होती। तो दोस्तों, अक्षय तृतीया के इस पावन अवसर पे जगदम्बा आपका कल्याण करें, आपकी हर तरह की इच्छा को पूरा करें, ऐसी मेरी प्रार्थना है। आज का वीडियो यदि आप सबको पसंद आया है, अच्छा लगा है, तो इसे लाइक करके परिवार मित्रों के साथ अधिक से अधिक जरूर शेयर करें। अक्षय तृतीया पर्व पे एस्ट्रो नीता की तरफ से, नीता विक्रम परिवार की तरफ से आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता रानी दोस्तों।